नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। राजाजी टाइगर रिजर्व की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यहां नियम विरुद्ध चल रही गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 6 लोगों की मौत पर अभी वन विभाग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में भी बड़ी चूक सामने आई है। वन विभाग ने 5 साल पहले फिटनेस एक्सपायर वाली जिप्सी पर सीएम को जंगल की सैर करा दी। प्रमुख वन संरक्षक खौफ ने सुरक्षा में चूक की जांच कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके कारण वन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं क्या है मामला। आपको बता दें कि गत रविवार 6 जुलाई 2025 को सीएम धामी ने नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया था। सीएम धामी जिप्सी में सवार होकर जंगल की सैर पर गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जिप्सी पर सीएम धामी सवार होकर जंगल में कॉर्बेट सफारी पर निकले थे, उसका सेफ्टी ऑडिट ही नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिप्सी की फिटनेस 22 अगस्त 2020 को एक्सपायर हो चुकी थी। यानी 5 साल पहले जिस जिप्सी की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी थी, उसमें सीएम धामी को जंगल सफारी कराई गई। गनीमत यह रही कि जंगल में कोई इमरजेंसी नहीं आई। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले का सबसे पहले संज्ञान प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने लिया। इस खबर के फैलते ही वन विभाग और सीएम कार्यालय के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उधर अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले पर भी जांच बिठा दी गई है। प्रमुख वन संरक्षक खौफ धनंजय मोहन ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। इसकी गंभीरता को देखते हुए फौरन इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिन में उन्हें जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए बताया जा रहा है कि मामले में कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। हरिद्वार पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जंगल में शराब बनाने की भट्टी और कच्ची शराब बनाने के लिए उपयोग होने वाले 10,000 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया। पथरी थानाध्यक्ष मनोज नोटियाल ने बताया कि बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पथरी थाना पुलिस ने क्षेत्र के दिनारपुर, ऐथल आदि क्षेत्रों के जंगलों के बीच नालों के पास छापेमारी की। पुलिस टीम ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की निगरानी करने के बाद जंगल में घुसी। जंगल में छिपाई गई शराब भट्टियों और कई ड्रमों में रखा गया लाहन देखकर पुलिस कर्मी दंग रह गए। उन्होंने अधिकारियों के आदेश पर भट्टियों को तोड़ने के बाद करीब 10,000 लीटर लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। बताया कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को जनपद मुख्यालय स्थित जिला पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया और कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक व सुविधायुक्त बनाकर विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पुस्तकों की सूची, कैटलॉग नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई और 14 दिन के अंदर पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल कैटलॉग बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारी को पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराने एवं ग्रुप डिस्कशन के लिए एक समर्पित कॉन्फ्रेंस रूम विकसित करने को भी कहा। साथ ही उन्होंने ई-लाइब्रेरी की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुस्तकालय में पानी की व्यवस्था के लिए RO, वाटर प्यूरिफायर की स्थापना और बालिकाओं के लिए पृथक वॉशरूम की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बड़तवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गंगा नदी में स्नान के दौरान मध्य प्रदेश से आई एक मां बेटी गंगा की तेज धारा में बह गई। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। मौके पर पहुंची SDRF की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका है।
मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कैलाश रस मोरियाना से मनु उपाध्याय पत्नी मनीष उपाध्याय अपनी 18 वर्षीय बेटी गौरी उपाध्याय के साथ ऋषिकेश के राम तपस्थली आश्रम में चल रही राम कथा में भाग लेने आई थी। बुधवार सुबह दोनों गंगा में स्नान करने घाट पर पहुंची, जहां नहाते समय अचानक तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। बॉलीवुड की असंख्य सिनेमाओं में विलन, पुलिस इंस्पेक्टर, आर्मी ऑफिसर, हीरो हीरोइन का पिता आदि रोल में देखे जाने वाले अभिनेता दीपक सिरके आज कैंची धाम और नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचे। दीपक अपनी नई फिल्म तिलकधारी पाकिस्तानी की शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे हैं। नैना देवी मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें कैंची धाम आने का मौका तो कई बार मिला, लेकिन नैनीताल की मां नैना देवी दर्शनों का संयोग इस बार ही बना है। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हैं। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में यह क्षेत्र फिल्मी पर्दे पर चमकेगा। बहुत निसर्ग रम्य परिसर है ये। यहाँ हर एक लोकेशन, जहाँ भी कैमरा रोको, एक ब्यूटीफुल लोकेशन नजर आता है कैमरा में। तो यह बहुत, और देवभूमि है। देवभूमि होने के कारण यहाँ सब लोग बड़ी प्यार से, बड़ी मन्नत से, बड़ी दिल से आते हैं और उनका जो मन का इच्छा होता है वो सफल होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो हमारे फिल्मों के लिए भी ये जगह बहुत। देहरादून पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 महिला नशा तस्करों को 730 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्ताओं द्वारा सहारनपुर से अवैध चरस को देहरादून लाया जा रहा था। मयूर विहार चौकी की उप निरीक्षक रजनी चमोली ने बताया कि थाना रायपुर पर गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत नशा करने वालों की काउंसलिंग की गई, जिसमें जानकारी मिली कि कुछ नशा तस्करों द्वारा बेहट सहारनपुर से भारी मात्रा में अवैध चरस देहरादून में सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और उसके बाद सोमनाथ नगर किशन डेयरी के पास से 2 महिला नशा तस्करों शबाना और राजीदा को कुल 730 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।